रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को मान्यता देने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नारेडको की महिला इकाई नारेडको माही ने आज राष्ट्रीय राजधानी में मीडिया संवाद का आयोजन किया। यह संवाद 27 जून को होने वाले चौथे नारेडको माहिक कन्वेंशन की प्रस्तावना के रूप में आयोजित किया, जिसमें महिलाओं के नेतृत्व में हो रहे विकास और भारत के विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप शहरी विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी पर जोर दिया। वक्ताओं ने बताया कि भारत का रियल एस्टेट सेक्टर, जिसकी वर्तमान में अनुमानित कीमत $265 बिलियन से अधिक है, जो इस दशक के अंत तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है और यह राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 13% का योगदान देगा। इसके बावजूद इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अभी भी केवल 11 से 12% के आसपास है। हालांकि इसमें बदलाव आ रहे हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग, डिजाइनिंग, अनुपालन, निर्माण पर्यवेक्षण और निवेश प्रबंधन जैसे हर स्तर पर अब महिलाएं अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही है। श्रीजी हरिबाबू, राष्ट्रीय अध्यक्ष नारेडको, ने कहा कि भारत के विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की यात्रा में आधी आबादी की भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब केवल सहभागी नहीं रही, वे परियोजना प्रमुख, उद्यमी, निवेशक और सुधारक बन चुकी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग डेवलपमेंट में रणनीतिक दृष्टि और सामाजिक जागरूकता दोनों लेकर आ रही है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि स्वतंत्रता के बाद सहकारी आंदोलनों में योगदान से लेकर आज बोर्डरूम तक की यात्रा में भारतीय महिलाओं ने हर चुनौती में नेतृत्व दिखाया है। एक्चुअली जितनी अभी तक लेडीज ज्वाइन करी हैं, उन्होंने जो बाकी वॉलंटियर्स इकट्ठे करे हैं, तो उसकी वजह से हमारे लिए अब अपने पंख फैलाना, अपनी उड़ान को और देशों तक या इंडिया में भी इतनी सारी जगह है जहाँ पर हम नहीं पहुँच पा रहे, वहाँ सब जगह पहुँचना, उन लेडीज को अपने साथ ज्वाइन करना। पहला हमेशा एक जो आपको जड़ बनाना मुश्किल होता है, उसके बाद पेड़ बड़े आराम से लगता है, फल फूल बड़े आराम से लगते हैं। अब वो टाइम आ गया कि हम उसको रीड कर सके, उसके बेनिफिट्स, और लेडीज को इन्फ्लुएंस कर सके। और इसकी वजह से हम लोग एक और जैसे थिंक टैंक जो होती है आपकी, तो हम अपनी सोच के मुताबिक जो हमारा नरेडको, जो हमारे मेन ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर हम 15,000 बिल्डर्स को, वो लेडीज को वहाँ पर आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं। हमारी जो सोच है, जो काम वो नहीं करे वो हम करके देते हैं और उसमें वो इम्प्लीमेंट करते हैं। आने वाली 27 तारीख को हमारा नेशनल कन्वेंशन है, 27 जून को हयात रीजेंसी, और डिप्टी सीएम परवेश वर्मा जी एंड तोफन साहू जी, मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हमारे चीफ गेस्ट है वहाँ पे, और महुआ के एडिशनल सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज विल बी देयर एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। हमारा विजन यही है, थीम यही है कि राइज एंड बिल्ड वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन रियल एस्टेट फॉर सस्टेनेबल टुमारो। जो विजन है 2047 का रियल एस्टेट का, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। नारेडको माही के शाश्वत निर्माण इनिशिएटिव के अंदर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। हम एक सस्टेनेबल सेल क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे नारेडको के 15,000 बिल्डर्स के लिए वहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। और जो विजन है 2047 का फॉर द सस्टेनेबल टुमारो, वी वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट। विजन 2047 को लेकर जैसा हमने बताया कि हमारी भूमिका बहुत अहम होने वाली है। महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूजन, जिसे हम बेसिकली जेंडर इंक्लूजन कहें या होलिस्टिक इंक्लूजन कहें, हम नहीं कहते कि हमें किसी तरह का आरक्षण चाहिए। हम ये कहते हैं कि काबिलियत के अनुसार, क्वालिफिकेशन के अनुसार एक मौका तो महिलाओं को ज़रूर देना चाहिए। जस्ट बिकॉज अ फीमेल इज देयर, यू कैन नॉट put them on the senior position. If they are capable, they have the caliber, they have the qualification, give them a chance. और इसी विजन को लेते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही विजन है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा सशक्त करके हर तरीके के वर्टिकल में आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसा अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारी देश की 2 बेटियों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसको लीड किया, उसी तरह नारेडको माही में रियल
रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जैसा हमने बताया निर्मल जल प्रयास, ग्रीन एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम्स और वुमेन का जेंडर पैरिटी एंड इंक्लूजन, और इसके अलावा महिलाओं का रियल एस्टेट का जो सॉफ्ट पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा फोकस और योगदान रहने वाला है। और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारे बिल्डर डेवलपर्स की, क्योंकि आज से कुछ समय पहले बिल्डर्स हिचकिचाते थे अपनी बेटियों को अपने बिजनेस में लाने में, मगर आज समय बिल्कुल बदल चुका है। टुडे इफ यू सी उनकी नेक्स्ट जनरेशंस जो हैं उनकी डॉटर्स उनको बिजनेस में ज्वाइन कर रही हैं, बिल्कुल साथ में भागीदारी कर रही हैं। बेटे तो ऑब्वियसली लेगेसी को फॉरवर्ड करते थे, बट डॉटर्स आर ऑल्सो ज्वाइनिंग। इसके अलावा विजन 2047 में मैक्सिमम फोकस विल गो ऑन द इंक्लूजन फॉर एवरीवन, holistic growth and supporting each other on the basis of the qualification, caliber and of course motivating each other to grow together. नमस्कार। पहली बात तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया था रियल एस्टेट सेक्टर 17 जून 1991 को, तो उस टाइम पे बहुत कम विमेन होती थी। इनफैक्ट विमेन होती ही नहीं थी रियल एस्टेट में, और अगर थी भी तो थोड़ा बहुत सेल्स में थी, कुछ गर्ल्स या कस्टमर केयर में। अब जब हमारे 30 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, तो एक अगर वही हाल चाल रहे तो देश की तरक्की, सेक्टर की तरक्की कैसे ही होगी। देखिए, आप भी जब जाते हैं घर खरीदने के लिए या दुकान खरीदने के लिए या आप अपना भूमि पूजन भी करवाते हैं, तो आप अपने साथ एक लेडी को लेके जाते हैं और उनका पूरा ओपिनियन लेते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इस सेक्टर में एक कॉर्पोरेट साइड पे भी, एक मैनेजमेंट साइड पे भी विमेन का ओपिनियन होना चाहिए। जब घर जमीन खरीदी जा रही है, डिजाइनिंग हो रही है, प्लानिंग हो रही है, और बहुत एक आप सोच नहीं सकते कि विमेन जिस टाइप की एक सेंसिटिविटी लाती है स्पेसेस को, चाहे वो कलर हो, लाइट हो, एयर हो, किस टाइप के पौधे लगने चाहिए, एक उनका पर्सपेक्टिव होता है जिसको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। और ये इंक्लूजन चाहे वाटर सेविंग हो, चाहे कॉस्ट सेविंग हो, बहुत फर्क पड़ता है इन सब से। तो जब मैं जहाँ भी जाती थी, मुझे सिर्फ मैं एक अकेली लेडी स्टेज पे होती थी और बाकी सब मेन होते थे, और मुझे ये लगता था कि अब 30 साल के बाद भी कुछ बच नहीं हुआ। तो जब मुझे एक मौका मिला मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से, नरेटको जो 15,000 डेवलपर्स का एक एसोसिएशन है, कि आप आइए और एक फाउंडर के तौर पे आप एक महिला विंग का शुरुआत करिए ताकि जेंडर इंटीग्रेशन शुरू हो उससे। तो बहुत ही खुशी मिली मुझे, और मैंने 1.5 साल के करीब मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट थी, ऑलमोस्ट 2 साल के लिए मैं प्रेसिडेंट थी। अब मैं चेयरपर्सन हूँ और फाउंडर तो लाइफ लॉन्ग रहूंगी ही मैं। तो जब ज्वाइन कर लिया तो मेरे को रियलाइज हुआ कि हमारी जो विमेन है, ऐसा नहीं है विमेन नहीं है, विमेन है और बहुत तरक्की भी कर रही है। उनको ढूंढ के हमने निकाला, 150 के करीब माही सुपर गर्ल्स हैं हमारी, और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। मौज मस्ती चाहिए, शिव तीर्थ जरूर आइए। डैम वैली और जंगल से घिरा सातपुड़ा के हिल स्टेशन पर स्कूल, फैमिली और ऑफिस पिकनिक के साथ ही शादी, बर्थडे और नाइट पिकनिक के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन। मुंबई गोवा वाली बोटिंग अब शिव तीर्थ में, साथ ही न्यूली अपडेटेड आदि शक्ति वाटर पार्क, मोगली एडवेंचर पार्क, मर्मेड बोटिंग पार्क, बाली राजा एग्रो पार्क। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, तो भूल न जाना शिव तीर्थाना।